कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव गुलेरिया ने सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तानाशाह की सरकार बन चुकी है और अब भाजपा सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। महंगाई आज चरम सीमा पर है। आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जहां महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वहीं मनरेगा में महिलाओं से सीमेंट की बोरियां उठाई जा रही है और मनरेगा मजदूरों को प्रदेश सरकार द्वारा दिहाड़ी भी बहुत कम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूसरे नंबर के मंत्री द्वारा संधोल में बन रहे आदर्श विद्यालय में प्रयोग हो रहे रेता, बजरी इत्यादि मटेरियल मंत्री के क्रैशर से जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हाल ही में विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हुई है, उनमें भी भाई भतीजावाद व पार्टी के ही लोगों को नियुक्त कर अपने लोगों को रेवड़ियां बांटने का काम जयराम सरकार ने किया है। नहीं आएंगे, लेकिन त्रिलोकीनाथ, पंचपत्र, भूतनाथ में तो दुनिया के भर के टूरिस्ट आते हैं हमारे। आज उन मंदिरों के रखरखाव के लिए आपके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है जिस तरह से भ्रष्टाचार, जितनी एलोकेशन ऑफ फंड्स है सारी सराज और धर्मपुर में, सीआरआरएफ का पैसा पीछे 123 करोड़ रुपए आया। बड़े शर्म की बात है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिले के पूरा 123 करोड़ आप सराज विधानसभा के 2 नई सड़कें बना रहे हैं। उससे बरसातों में रोड की बुरी हालत है, वहां ना लगा के आप नए रोड बना रहे हो। उससे सेंट्रल रिलीफ फंड, जो रोड फंड है, शिक्षा नहीं छोड़ी, स्वास्थ्य नहीं छोड़ा, हर चीज से आप भेदभाव कर रहे हो। अच्छा होता सेंट्रल स्कूल कहीं और आप सराज में ही खोल देते। आप 25 किलोमीटर में 2 केंद्रीय विद्यालय खोल रहे हो अपनों को फायदा देने के लिए। रेवड़ियों की तरह आप चीजें बांट रहे हो। यूनिवर्सिटी में धांधली, एचपी यूनिवर्सिटी की जो नियुक्तियां हुई उनमें धांधली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धांधली। कुछ तो एलिजिबल ही नहीं थे जो लोग इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगाए। आपको याद होगा, आपके ध्यान में बात है कि जब कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया तो 4 और 5 से ज्यादा लोग वहां से छोड़ के गए क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। आप एक बात बताइए, विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई, उसमें क्या संघ के और आरएसएस और एबीवीपी के लोग इंटेलिजेंट थे? एक भी नियुक्ति किसी आम आदमी की नहीं हुई। आज इनके राज्यसभा में जो एमपी गए, सिकंदर जी वाइस चांसलर थे, उनको जब नौकरी लगी तो कांग्रेस की सरकारों में लगी। कांग्रेस ने कभी ऐसी भेदभाव की नियुक्ति नहीं की। जो नए बीसी आए वो हमारी सरकारों में नौकरी में लगे। अगर उस टाइम भी तो भेदभाव हो सकता था, लेकिन आपने तो पूरा राजनीतिकरण कर दिया नियुक्तियों का भी। मल्टीटास्क वर्कर तक आप अपने लोग लगा रहे हो, उसमें भी कोई बीजेपी के परिवार देख के आप लगा रहे हो। ये सारी बातें देख, पुलिस भर्ती घोटाला देख लीजिए, हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि पेपर बिके। कितने शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं रिवाज बदलेंगे। आप हर चीज में राजनीति कर रहे हो, हर चीज में राजनीति कर रहे हो। हमारी वोटर लिस्टें आई, हमारे ध्यान में ये बातें आई हैं कि जितने भी वोट कटे हैं कांग्रेसी परिवारों के कटे हैं। हमारे सैन साहब यहाँ बैठे हैं, लिस्ट चेक कर रहे थे, इनके परिवार से 2 आदमी गायब है। आप कांग्रेसियों के वोट काट रहे हो। इस पे कांग्रेस पार्टी गहनता से विचार कर रही है और जो हम चार्जशीट बना रहे हैं उसके बीच में ये सारा आएगा और इसका भंडाफोड़ हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी किसी भी स्तर पे जाने से नहीं रुकेगी। धन्यवाद। इसमें सर्वप्रथम तो हम प्रदेश सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है और भ्रष्टाचार और भेदभाव की सारी सीमाएं इस सरकार ने लांघ दी हैं। सबसे पहले तो मैं महंगाई से स्टार्ट करूंगा। आज आप देखिए जो कर इनके द्वारा खाने की वस्तुओं, दूध, दही, आटा, चावल, इसको भी नहीं छोड़ा। बड़े शर्म की बात है। अंग्रेजों के शासन में भी इस तरह का कर नहीं लगता होगा शायद, जिस तरह से आज महंगाई की जो दुर्दशा हुई है। आज सिलेंडर और सरकार बिल्कुल आंखें मूंदे बैठी है। बेरोजगारी पे इनका कोई ध्यान नहीं है। दिहाड़ी कहीं बढ़ नहीं रही है, महंगाई दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। हम कहते हैं मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाइए, मनरेगा की दिहाड़ी वहीं पे है 215 रुपये, लेकिन जबकि मनरेगा की दिहाड़ी 400 रुपये होनी चाहिए। महंगाई आप बढ़ा रहे हो लेकिन आप लोगों को कुछ रोजगार नहीं दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? हम सरकार से गुजारिश करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी बुरी हालत है। आप देखिए, एक अटल आदर्श विद्यालय जिस तरह से भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिला मंडी के होते हुए मंडी से जो भेदभाव कर रहे हैं, अटल आदर्श विद्यालय एक ऐसे स्थान पे खोला जा रहा है जहां मंत्री जी का घर है,
और मंत्री जी का स्टोन क्रशर है। 50 करोड़ की वो बिल्डिंग जो बन रही है, 50 करोड़ बन के तैयार हो गया, 20 करोड़ और एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि मंत्री जी के क्रशर से माल आए। सारी बिल्डिंग कंक्रीट से बन रही है, डीपीआर उस तरीके से तैयार की गई है। ये सारे भ्रष्टाचार जो है सिर्फ 2 क्षेत्रों में रखे गए हैं। आप मल्टीटास्क वर्कर रख रहे हैं, 3000 पे रख रहे हैं। आप महंगाई देखिए, 5000 पे रख रहे हैं। उसमें आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं से आप बोरियां उठवा रहे हैं। इस तरह के बहुत मुद्दे हैं। और एक अभी हाल ही में नियुक्तियां जो हुई है, CWC वाली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बनी है, हमारा उस पर भी एक क्वेश्चन है। आपने सारे उसका भी राजनीतिकरण कर दिया। चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है उसका राजनीतिकरण। आप बताइए, इसमें आज तक जो चेयरमैन बनते थे उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फील्ड का उनका एक्सपीरियंस होता था। वो बच्चों की काउंसलिंग करते थे, बाल सुधार गृह में जाते थे। आपने वहाँ पॉलिटिकल लोगों को लगा दिया सिर्फ अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए। आप होर्डिंग्स बड़े बड़े लगा रहे हो, पूरे हिमाचल प्रदेश में आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी होर्डिंग लगा रहे हो। आप जमीनी स्तर पे काम कीजिए। जमीनी स्तर पे अगर काम करेंगे, होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत है। आप करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्च, आप बार बार कर्जे पे कर्जा ले रहे हो। सैलरियां देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और आप एडवर्टीजमेंट पे आप हजारों करोड़ों रुपए लगा रहे हो। अभी आप दोबारा सरकार जाने का समय है, अभी दोबारा लोन की बात हो रही है। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी, जब इनके पास सत्ता की चाबी दे के गई थी, तो कांग्रेस सरकार 49,000 करोड़ पे गई थी, जो आज का पिछला इतिहास है, जिसमें 2 बार मर्तबा शांता कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल धूमल जी रहे, उसके बाद 49,000 करोड़ था। आज आप बताइए 75,000 पे कर्जा पहुंच चुका है। अब आप फिर कर्जा लेने की बात कर रहे हो और उन पैसों को आप अपनी लोकप्रियता के लिए लगा रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, हर चीज़ का राजनीतिकरण कर रहे हो। और सिर्फ आप प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते हो, आप तो जिला मंडी के भी मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं। केंद्रीय विद्यालय आप एक विधानसभा में 2 खोल रहे हो। धर्मपुर में केंद्रीय विद्यालय खोल दिया, अभी संधोल में केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। आप मात्र 25 किलोमीटर में 2 केंद्रीय विद्यालय खोल रहे हो कि वहाँ के आपके चहेते मंत्री हैं, नंबर 2 के मंत्री वहाँ बैठे हैं। शिक्षा के साथ आप भेदभाव कर रहे हो। एक शॉपिंग मॉल यहाँ बना रहे हो, जो कि ये शॉपिंग मॉल की प्रपोजल आपको किसने दी। हम मंडी शहर में यातायात की जो व्यवस्था है और पार्किंग की जो व्यवस्था थी, उसके लिए जो चिन्हित 2 साइटें थी, वहाँ ये जो अनिल शर्मा जी पे बोलते हैं कि इन्होंने इनकी प्रपोजल डाली थी, उसमें NGT के द्वारा वो 2 साइट्स कैंसिल की गई थी, जबकि इनके ही मंत्री जिन्होंने इसकी प्रपोजल बनाई थी सिर्फ पार्किंग के लिए। आप उसके ऊपर बनाना था तो आप इंडोर स्टेडियम बना देते। आपने तो उसका पूरा रियल एस्टेट बना दिया और व्यापारियों को बेच दिया उसको। मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि आप जो शॉपिंग मॉल बना रहे हो, उससे शहर में जो है पार्किंग व्यवस्था सुधरेगी या बिगड़ेगी? उससे तो ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ेगा। आप एक सरकारी चीज़ों का आपने रियल एस्टेट उसको बना के आप बेची जा रहे हो। ऊपर शिव धाम का मुद्दा देख लीजिए। हम शिव धाम के विरोधी नहीं है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो सौंदर्यीकरण के लिए जो 35 करोड़ रुपए मिला था, वो घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए था। आप ठीक है 150 करोड़ रुपए लाए, लेकिन छोटी काशी से हमारा जो शहर है, छोटी काशी से मशहूर मंडी है, इनका सौंदर्यीकरण, जितने भी मंडी के हमारे मंदिर हैं, पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं, आप उनके बारे में भी सोचते हैं। आप आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली बात कर रहे हैं। उन मंदिरों की दुर्दशा देखिए आप।